थोड़ी देर पहले स्वरा भास्कर ने कुछ मीडिया वालों से बात करते हुए ये कहा कि उन्हें ये पता है कि बॉयकॉट बॉलीवुड करने वाले लोग कौन हैं और उनके पास इस बात के ठोस सबूत हैं कि इन लोगों को पैसा मिलता है। अब जब से ये बयान सामने आया है तब से हर कोई ये सोच रहा है कि पहली बात तो ये है कि इस बात का पैसा देता कौन है और क्या पैसे से बॉयकॉट बॉलीवुड अगर गवर्न हो सकता तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के पास तो बहुत सा पैसा है, बहुत सी फिल्में सैकड़ों करोड़ रुपए कमाती हैं, तो क्यों नहीं वो सारा पैसा खर्च करके बॉयकॉट बॉलीवुड के ट्रेंड को खत्म कर दिया जाता है। अब यहाँ स्वरा भास्कर अपनी ही बातों में खुद फंस गई हैं। पहले उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि इसमें पैसा मिलता है। चलिए, अगर हम स्वरा भास्कर की बात को मानते हैं कि पैसा मिलता है तो सवाल ये कि पैसा ये देता कौन है, किसके पास इतना पैसा है और ये पैसा खर्च करके उसको क्या फ़ायदा होता है। क्या जो लोग थिएटर की तरफ जा रहे होते हैं वो उसके कहने से रुक जाते हैं और वो पैसा उस आदमी की जेब में डाल देते हैं। दूसरी बात कि क्या इस देश की जनता को कंट्रोल करने का कोई रिमोट है, क्योंकि हमने तो देखा कि चुनाव के दौरान अलग अलग पार्टियां जनता के हाथ जोड़ती हैं हमको वोट दे देना, और यहाँ स्वरा भास्कर कह रही हैं कि कोई एक है जो पैसे देता है और इस वजह से लोग फिल्में नहीं देखते और उस वजह से बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड होने लगता है। तो यहाँ वो अपनी बातों में खुद ही फंस गई हैं। पहली बात तो ये है कि अगर इसके लिए पैसा दिया जाता है तो फिर बॉलीवुड इस पर पैसा खर्च क्यों नहीं कर रहा है। मतलब लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन और ऐसी तमाम फिल्में जो फ्लॉप हुई, ये सिर्फ इसलिए फ्लॉप हो गई क्योंकि किसी आदमी ने पैसा देकर इनको फ्लॉप करा दिया। मतलब ये ऐसा पूरा मामला है जो स्वरा भास्कर को लगता है। अब इस पर लोग हंस रहे हैं, उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर वो शख्स कौन है, कौन एक इतना बड़ा पावरफुल शख्स आ गया है जो हर फिल्म को सैकड़ों करोड़ का नुकसान पहुंचा देता है और इतना पैसा भी खर्च कर देता है, और फिर अगर इतना पैसा खर्च करता है तो इससे कमाता भी होगा। तो यानी बॉयकॉट बॉलीवुड में इतना पैसा है जितना बॉलीवुड की कई फिल्में नहीं कमा पाती। मतलब ये तो पहले फिर धंधा छुपा हुआ था, ये तो नया कोई रोजगार निकला है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया है स्वरा भास्कर ने, उस पर लोग इसीलिए हंस रहे हैं क्योंकि अपने आप में बहुत बचकाना है। मतलब आप खुद सोचिए कि ऐसा कौन शख्स होगा जो किसी को कहेगा कि आप हमसे पैसा ले लो और बॉयकॉट कर दो। तो जो शख्स अगर पैसा दे भी रहा है उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, उसको पैसे के कमाने का जरिया क्या है। अगर स्वरा भास्कर ने यह कहा होता कि जो लोग बॉयकॉट बॉलीवुड कर रहे हैं वो थिएटर में नहीं जाते हैं और OTT पर देख लेते हैं, तो एक बार ये बात मानी जा सकती थी। क्योंकि एक बात अपने आप जो इस समय खड़ी हुई अपनी जगह पर वो ये है कि इतनी सारी फिल्में जो थिएटर में नहीं चल रही हैं उन्हें OTT क्यों खरीद रहा है, और अच्छे खासे दामों पर खरीद रहा है मतलब चल रही है मतलब लोग देख रहे हैं। तो ये तो मैं मान सकता हूँ कि बॉयकॉट बॉलीवुड जो लोग करते हैं कई बार वो थिएटर नहीं जाते, अपना पैसा बचा लेते हैं और फिर अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए OTT पर देख लेते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर कोई ये कहने लगे कि हमको पता है कोई पैसा देता है, तो भाई वो शख्स कौन है, उसके पास कहाँ से वो पैसा आता है और वो उस पैसे को रिकवर कैसे करता है, और कौन सी ऐसी मशीनरी है जो पिछले 2-2.5 साल से काम कर रही है, और ऐसा कौन सा रोजगार नया निकल आया है इस दुनिया में, इस देश में, जो लोगों को नहीं पता है। और उसमें बॉयकॉट करवाने जितना पैसा है और इतनी फिल्में जो बड़ी बड़ी सैकड़ों करोड़ कमाने वाली थी उन सबको उसने फ्लॉप करा दिया, तो भाई उस शख्स ने कितने पैसे कमा लिए, ये कौन सी इंडस्ट्री शुरू हो गई, ये कौन सा एक नया रोजगार शुरू हुआ, इसकी वजह से कौन लोग अमीर हो रहे हैं, इसकी वजह से किसके पास पैसा आ रहा है। ऐसे तमाम सवाल हैं जो स्वरा भास्कर के इस बयान पर आ जाते हैं। वो अगर ये कहती कि कुछ लोग अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, मैं एक हद तक मान सकता था। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इस पर पैसा खर्च हो रहा है, किसी को पैसा मिल रहा है, तो पहला सवाल पैसा दे कौन रहा है, दूसरा सवाल जो पैसा दे रहा है उसकी रिकवरी कहाँ से हो रही है, तीसरा ये कि अगर उसकी रिकवरी हो रही है, पैसा आ रहा है, तो वो दिख क्यों नहीं रहा, कौन है जो बॉयकॉट बॉलीवुड करके बहुत रिच हो गया, जिसने बहुत भारी बिजनेस को शुरू कर दिया अपना। और चौथा ये कि अगर पैसे से ही गवर्न हो रहा है तो फिर बॉलीवुड वाले इसको रोक क्यों नहीं देते, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 100 रुपया खर्च कर रहा है तो बॉलीवुड उस पर 200 रुपये खर्च कर दे। ये जो ट्रेंड है बॉयकॉट बॉलीवुड का, ये इसलिए आया है, जो लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया उनको एक बार फिर से समझा देता हूँ। पहली बात तो कंटेंट बहुत वीक आ रहा है, दूसरा लोगों को ये एहसास हो चुका है कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है इन रियल लाइफ हीरोज़ को, तीसरा उनके स्टेटमेंट्स जो आए हैं, अब ब्रह्मास्त्र इसलिए बॉयकॉट हो रही है क्योंकि रणबीर कपूर कह चुके हैं आई लव बीफ। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट आए थे, आमिर खान का क्या स्टेटमेंट था बताने की जरूरत नहीं है, इन लोगों के जो स्टेटमेंट्स रहे हैं, थाली में छेद वाले स्टेटमेंट हो या कोई भी स्टेटमेंट हो, वो सारे के सारे अब इनके विपरीत काम कर रहे हैं। लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं, एक तो कंटेंट आपका कमजोर है, दूसरा जनता से आपने दूरी बना ली,
आप कोई रेलेवेंट बात बोलते नहीं है और जो दर्शकों की भावना है उसको आप आहत करते रहते हैं। मतलब आप हर तरह क्या पंगा ले रहे हैं, हर तरह की दुश्मनी मोल ले रहे हैं, और फिर आप ये भी कहते हैं कि कोई पैसा दे देता है इसलिए बॉयकॉट हो जाता है। मतलब ऐसा क्या है, आप में इतने क्या लाल लगे हैं कि आपसे कोई गलती होती नहीं और सिर्फ सामने वाला गलती कर रहा है, कोई पैसा दे के ब्लॉक कर देता है आपकी फिल्मों को, लोगों को थिएटर तक नहीं पहुंचने देता है। ऐसे कितने लोगों के घर के आगे पहरे खड़े हैं। आप आम लोगों के पास जाइए, पूछिए भाई आपके पास कोई आया था पैसा लेने या देने कि भैया लीजिए, मत देखिए क्या फिल्म ये रहे 500 रुपये। ऐसा होता नहीं है। स्वरा भास्कर शायद कुछ ज़्यादा जोश में आकर ये बोल गई हैं। असल में बॉयकॉट का जो ट्रेंड है ये लोगों की अपनी सोच समझ पर निर्भर है। लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। लोगों की ऐसी इच्छा है कि कंटेंट सुधरे, लोगों की यहाँ पर वैल्यू हो, नेपो किड्स को बढ़ावा ना मिले, आउटसाइडर्स भी यहाँ पर आएँ, लोगों के साथ गलत व्यवहार ना हो, और अक्सर जो हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ होता है वो ना हो, हमारी भावनाओं को आहत किया जाता है वो ना हो। इन सारी चीज़ों के लिए इतना बड़ा बॉयकॉट हो रहा है, और किसी भी एक शख्स में इतनी ताकत नहीं है कि वो पैसा देकर इसको गवर्न कर ले, इसको खरीद ले। अगर ऐसा हो सकता होता तो अब तक बॉलीवुड ने उस व्यक्ति को खरीद लिया होता, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसा कोई एक व्यक्ति है ही नहीं जिसके पास आप चले जाएं और ये कहें कि देखो भाई तुम जो बॉयकॉट करा रहे हो वो मत कराओ, हमारी फिल्म हिट हो जाए। ऐसा कोई भी नहीं है। पिछले दिनों KRK को पकड़ा गया तो लोगों ने कहा कि KRK को इसलिए गिरफ्तार कराया। कोई भी एक व्यक्ति इस प्लेनेट पर है ही नहीं ऐसा जो पूरा ये बॉयकॉट बॉलीवुड के ट्रेंड को गवर्न कर रहा हो, क्योंकि ये आम जनता का ट्रेंड है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के वक्त हुआ था, आम जनता न्याय मांग रही थी, अब कोई एक व्यक्ति मांग रहा है, ऐसा नहीं था। जब पूरी जनता सड़क पर उतर कर आकर ये कहती है कि हमको ये चाहिए, तो फिर देना पड़ता है। ये लोकतंत्र है। स्वरा भास्कर को मुझे लगता है अपनी गलती सुधारने की ज़रूरत है, वरना लोग फिर उनका मजाक उड़ाएंगे, और कहीं ना कहीं उनको ये समझने की ज़रूरत है कि असल गलती क्या है, क्योंकि जब तक आपको बीमारी का एहसास नहीं होगा आप इलाज भी नहीं करेंगे। बॉलीवुड अगर नहीं समझता है कि उससे गलती क्या हुई है तो फिर इलाज कहाँ से होगा। अगर आपको अभी भी ये लग रहा है कि कोई एक व्यक्ति करा देता है, कोई पैसा दे के करा रहा है, मतलब आपको अभी तक अपने मर्ज का एहसास नहीं है, आपको अभी तक अपने बीमारी का एहसास नहीं है, आपको अभी तक ये पता ही नहीं है कि आप बीमार हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाकर दवा क्या मांगेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा है भी तो वो इतना पैसा कहाँ से प्राप्त कर रहा है कि इतनी सारी फिल्मों के पैसे उसने खराब करवा दिए, और उसके पास इतना पैसा है कि अभी भी चल रहा है। तो फिर ये जो बयान आते हैं, आई लव बीफ, आमिर खान का बयान था, तमाम तरह के थाली में छेद, ये सब भी कोई बयान कोई पैसे दे के करवाता है कि आप ऐसी गलती करिए और फिर हम उसके बाद हम आपको फंसाएंगे। ये सब कुछ कर्मों का फल है। जो पहले किया है वो अब सामने आ रहा है। जिस तरह से चीज़ें सामने आई हैं, बॉलीवुड को ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी गलती हो रही है वो उनकी तरफ से हो रही है, जनता सिर्फ रिएक्ट कर रही है। जनता ज़्यादा है, बॉलीवुड के लोग कम हैं। 140 करोड़ का देश जब रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन इसी तरह से सामने आता है। आपको समझ में ही नहीं आ रहा अभी तक, आपको अभी तक ये बात ही समझ में नहीं आई है कि ये जनता का रिएक्शन है, एक ऑनेस्ट ईमानदार रिएक्शन जो जनता आपसे कहना चाह रही है। वो जनता जिसे आप इम्प्रेस करना चाहते हो, वो जनता जिसके जेब से आप 500 रुपये निकालना चाहते हो, वो जनता ये कह रही है हम पैसा नहीं देंगे और आप पहले खुद को सुधारिए, कहानी ठीक कीजिए, नेपो किड्स को बंद कीजिए, हमारी भावनाओं को आहत करना बंद कीजिए, कॉपी पेस्ट मत करिए, रीमेक्स मत बनाइए, हमको बेवकूफ़ मत समझिए, हमें अच्छा कंटेंट चाहिए। ऐसी तमाम बातें कही जा रही हैं। और अगर अभी भी ये लगता है कि कोई है जो करा रहा है, निश्चित तौर पर बॉलीवुड को लोगों को फिर तो डॉक्टर की ज़रूरत है, और ये समझने की ज़रूरत है कि वो इस समय बीमार है।